पढ़ना है, चैप्टर 3 पढ़ना है। और चैप्टर 3 में जो हम लोग जो अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, न्यूटन की लॉज ऑफ मोशंस पढ़े हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन मोशन के रिलेटेड जो है वो हम लोग इक्वेशन मोशन जो है वो किस चीज़ से रिलेट करती है। इक्वेशन मोशन जो है वो रिलेट करती है वेलोसिटी से। वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी और होगी फाइनल वेलोसिटी होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। तो साथ में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी कितना डिस्टेंस किया है, कवर किया है। तो बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर तो फर्स्ट बार हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन। सेकंड कौन सी है, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, हाफ ए टी स्केयर। थर्ड कौन सी है, थर्ड है जी 2af इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये क्या हम लोग के फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बिफोर हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डील करती है इनिशियल वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को और टाइम पीरियड को डील करती है। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टॉपिक क्या है, सपोज करें कि एक बॉडी है पॉइंट ए की, एक बॉडी है वो, उसको मैं फोर्स लगाता हूँ तो मैं कुछ एक्सेलरेशन देता हूँ, वो पॉइंट बी तक पहुँच जाती है। तो जब वो पॉइंट बी तक पहुँच जाती है तो उसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा कोई जो आएगा चेंज आएगा, तो जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन, उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी ओवर टाइम के इक्वल होता है, डेल्टा वी ओवर टाइम के इक्वल होता है, डेल्टा टी के इक्वल होता है। तो डेल्टा वी होता है वो वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होता है और टी वन माइनस टी टू माइनस टी वन के इक्वल होता है। तो अगर मैं कहूँ टी वन जो है, टी वन क्या है, जीरो है, क्योंकि बॉडी जब स्टार्ट जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो थी तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, तो उस वक्त जो उसका था टाइम था वो क्या था, जीरो था। तो अगर मैं टी वन जीरो करूँ तो क्या आएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो अब देखें कि ये क्या है, एक्सप्रेशन एक इक्वल है, ठीक हो गया, और आगे समझ। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दूँ टी को, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दूँ टी को, तो मैं बस यहाँ से टी कैंसिल, यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं बस क्या रहेगा, वी एफ माइनस वी आई टी क्रॉस ए, टी क्रॉस ए, टी क्रॉस ए। अच्छा, अब देखें ये ए टी बस मल्टीप्लाई हो रहा है, ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। तो मैं अगर इस वी आई को मैं उठा के इधर ले आऊँ, यहाँ पर साइन क्या माइनस में है, तो जब ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई इक्वल्स टू वी एफ टी। तो मैं अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूँ, वो बन गया वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ। अब हम पढ़नी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, टाइम के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में।
हम लोग पढ़ेंगे इस वाले विषय के अंदर। अच्छा, जब देखिए जब एक बॉडी को जब पॉइंट ए से पुश कर रहा हूँ पॉइंट बी के ऊपर, उसके ऊपर फोर्स लगा के पुश कर रहा हूँ, तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी, जो उसकी एवरेज वेलोसिटी जब फाइंड करोगे तो वी ए बी इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो ये इसकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी जो इसकी जो होगी वो ये होगी वी ए बी इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब जब मैं बॉडी को जब पुश कर रहा हूँ तो इसने कुछ ना डिस्टेंस भी कवर किया, डिस्टेंस ऐसे इसने कुछ ना कुछ ये है कवर किया, डिस्टेंस ऐसे कुछ ना कुछ कवर किया है। तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस S इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। कितनी टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया है तो वो भी साथ होगा। तो S इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन क्या है 1, ये क्वेश्चन क्या है 2। अब मैं इस वी एवरेज की वैल्यू किसी क्वेश्चन 2 के अंदर क्या करूंगा, पुट करूंगा। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 से वी एवरेज की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा, तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास बनेगा S इक्वल टू इक्वेशन 2 से वी एवरेज की वैल्यू क्या है, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय टी, और साथ में क्या है इंटू टी। याद बात समझ तो डिवाइडेड बाय 2। So I am sorry, it is divided by 2. It is divided by 2. अच्छा, अब देखें कि जब हमने पढ़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी वो क्या थी, बी एफ इक्वल्स टू बी आई प्लस ए टी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन we put value of VF, हम लोग इसमें VF की वैल्यू इसके अंदर के अंदर पुट कर देंगे। तो फिर देखें अब मेरे पास क्या बनेगा, S इक्वल्स टू VF की वैल्यू क्या थी, VI प्लस AT। तो VF की वैल्यू पुट कर दो, VI प्लस AT डिवाइडेड बाय प्लस VI डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो देखिए ये क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 क्या होता है 2 होता है, तो क्या आएगा 2VI प्लस AT इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो अब देखिए अब अगर मैं करता हूँ, अब मैं इस टी को अंदर में करता हूँ, मल्टीप्लाई मारता हूँ, तो S इक्वल टू 2VI टी प्लस AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखें अब मैं इसकी बात करता हूँ एलसीएम ब्रेक करता हूँ, क्या करता हूँ एलसीएम ब्रेक बाय एलसीएम इसका मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इस मेथड को बोलते हैं एलसीएम ब्रेक बोलते हैं। एलसीएम ब्रेक मेथड कि देखें अब 2VI है S इक्वल टू 2VI T डिवाइडेड बाय 2 प्लस AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2VI T डिवाइडेड बाय 2 प्लस AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो S इक्वल टू VI T प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये के हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो कहते हैं S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तो आपको आगे भी समझ आ गई होगी। सो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने ये इक्वेशन पढ़ लिया। इस इक्वेशन क्या क्या है, 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर।
इसके हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जितनों से एक बॉडी ने कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है उसके बारे में पढ़ेंगे, फाइनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग टाइम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन मोशन में और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ लिया है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी है ए, वो मूव कर रही है पॉइंट बी की तरफ, मैंने उसको फोल्ड करके मैं उसको मूव करवाया। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वी आई, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी वी एफ, इसकी क्या थी फाइनल वेलोसिटी थी। इससे जितना डिस्टेंस किया है कवर किया है वो हो गया एस हो गया, और ये जिस स्पीड से जा रही है जिस वेलोसिटी से जा रही है वो उसका क्या होगा एक्सीलरेशन होगा। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वी ए वी इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, वी ए वी इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाय प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होती है। वो क्या होती है एवरेज वेलोसिटी होती है। अच्छा, इसके बाद जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट इक्वेशन मोशन पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक जो था हमने पढ़ा था कि Vf इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, Vf इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की इक्वल होती है, ये क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब अगर हम यहाँ से इस टी की वैल्यू निकालें, इस टी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो फिर क्या मेरे पास बनेगा कि वी आई इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए ये क्या आ गया ए टी आ गया, तो मैं अगर इस ए को अगर यहाँ भी डिवाइड कर दूँ यहाँ भी डिवाइड करवा दूँ तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मेरे पास क्या बनेगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू टी। तो ये क्या आ गई क्वेश्चन 2 आ गई, बस ये क्या आ गई क्वेश्चन 2 आ गई, और ये क्या आ गई क्वेश्चन 1 हो गई मेरे पास। अब जिस बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, डिस्टेंस जो इस बॉडी ने कवर किया है वो है एस इक्वल टू वी ए बी इंटू टी, वी ए बी इंटू टी, मतलब कि क्या वी एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। अब मेरे पास देखिए वी एवरेज की वैल्यू भी है, और टाइम टी की वैल्यू भी है, जो मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर कर दूंगा। इस वाली इक्वेशन का नाम दे देता हूँ ए, इस वाली इक्वेशन का नाम दे देता हूँ ए, इक्वेशन दे देते हैं। तो मैं अब देखें कि एस इक्वल टू वी एवरेज की वैल्यू क्या थी वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए इनटू टी, टी की वैल्यू क्या है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, वी एफ डिवाइडेड बाय वी आई डिवाइडेड बाय ए। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो एस इक्वल टू वी एफ माइनस वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई इंटू 2a डिवाइडेड बाय 2a, और ठीक हो गया, समझ आ गई, गुड हो गया। अब देखिए ये इस 2a को मैं इधर ले आता हूँ, इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, अगर मैं 2a को इधर ही मल्टीप्लाई करवाऊँ और इधर भी मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये 2a इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा 2as इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई और वी एफ माइनस वी आई। हमने एक मैथ के अंदर एक पढ़ा हुआ है फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्या है वी एफ है
और v क्या है, vi है, तो ये क्या है, vf है माइनस vi है, तो ये क्या है, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है मैथ के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिसका जिसका नेम जिसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b माइनस इनटू a माइनस b। तो अब देखें कि ये बन जाएगी 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, तो 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ऑल्सो आपको आगे होगी, समझ आ गई फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन और थर्ड इक्वेशन मोशन समझ आ गई होगी। तो ऑल्सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। ये तो थी जब वेलोसिटी, जब गाड़ी मूव कर रही थी इन द हॉरिजॉन्टल पाथ के अंदर, किस पाथ के अंदर, हॉरिजॉन्टल पाथ के अंदर। जबकि बॉडी मूव करेगी फ्री फॉलिंग बॉडी होगी, जबकि बॉडी होगी फ्री फॉलिंग बॉडी होगी। मिसाल के तौर पर जबकि बॉडी हाइट से जब नीचे आएगी तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन क्या होगी, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए उस वक्त जो होगी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फॉलिंग बॉडी, फॉर फॉलिंग बॉडी, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए क्या होगी, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो होगी पहले क्या थी, bf इक्वल टू vi प्लस at। तो जब बॉडी गिरी होगी तो उस इक्वेशन क्या बनेगी, vf इक्वल टू vi प्लस gt। इसके लिए क्या हुआ, a जो है a कन्वर्ट हो गया, a इक्वल है g के, a इक्वल है g के, और गुड हो गया, समझाइए, गुड। अच्छा नेक्स्ट क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। सेकंड इक्वेशन मोशन क्या होगी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, वो क्या होगी, s इक्वल टू vi प्लस हाफ at स्क्वायर था। जब बॉडी हाइट से गिर गया है, पहले डिस्टेंस कवर हो रहा था, इसका कवर हो रहा था, डिस्टेंस का हो रहा था a से b जा रहा था, अब a से b आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये पहले डिस्टेंस s था, अब किस में हो गया, h के अंदर, तो s इक्वल हो जाएगा h के इक्वल हो जाएगा, और vi तो vi ही रहेगा, और टाइम भी रहेगा, और a इक्वल है g के, a इक्वल है g के। ये बात मैंने भी आपको पहले बताइए कि एक से इक्वल होता है g के, ठीक है। तो इसके इक्वेशन क्या होगी, h इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर के, हाफ gt स्क्वायर के। नाउ क्या है, थर्ड इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर a जो होगा किस में कन्वर्ट होगा, g के अंदर, a कन्वर्ट हो जाएगा g में, अच्छा s कन्वर्ट हो जाएगा h में, s कन्वर्ट हो जाएगा h में, बाकी सारी इक्वेशन वही रहेगी। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2gh इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो इन टर्म ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, जब बॉडी गिरी होती है उसे फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है, vf इक्वल टू vi प्लस gt, और जब फ्री फॉलिंग बॉडी हो रही होगी तो उस वक्त जब सेकंड इक्वेशन मोशन जो होगी वो क्या होगी, h इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर, h इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि h इक्वल हो जाएगा h के अंदर और a हो जाएगा g में। और थर्ड इक्वेशन मोशन क्या है, a इक्वल टू g के और s इक्वल टू h के। ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि किसका होता है, ये इस वाली फिगर के अंदर मैंने आपको बताया है। तो ये क्या है, 2gh इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर के। और तो आज लेक्चर आपको आ गया होगा समझ। तो